अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो माएँ बच्चों को खाना खिलाने के लिए बहुत परेशान हैं और परेशान रहती है कि बच्चों को क्या खाना खिलाया जाए, जिससे उन बच्चों की सेहत भी बने और उसको फ़ायदा भी हासिल हो, उसमें ताकत भी आए। तो मैं आपके लिए एक आज ऐसी खुराक लेकर आई हूँ, जो बच्चों को ईज़िली हज़म भी हो जाती है, उसको कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते और बच्चे जो हैं, उससे हेल्दी-वेल्दी रहते हैं, उनमें ताकत आती है। स्पेशली वो बच्चे जो 8 से 10 माह के बच्चे होते हैं, जिनको चलने में मतलब स्टार्ट करना होता है, क्रॉल करना होता है, उनको ताकत की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनकी ग्रोथ है चल रही होती है। तो उनके लिए जो क्या खुराक है, माएँ परेशान रहती हैं कि सेरेलैक खिलाएँ, क्या खिलाएँ? मतलब कुछ गरीब माएँ होती हैं, जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकती सेरेलैक, तो उनके लिए भी एक बेहतरीन हल लेकर आई हूँ मैं, ठीक है? आप सुनेंगे, जानेंगे तो बहुत खुशी होगी। लेट्स स्टार्ट। मैं बताती हूँ। सबसे पहली बात ये कि जो सूजी सूजी जिसे जानते हैं हम, जिसे हलवा बनाते हैं, पहले आप जान लें कि इसको खाना कैसे है, खिलाना कैसे है और इसके फ़वाइद क्या हैं, ठीक है? सबसे पहली बात तो ये कि अगर इसके फ़वाइद देखी जाएँ तो ये आसानी से हज़म हो जाती है। इसका ज़ायका इतना हल्का और ये बिल्कुल ही नरम सी होती है, ठीक है? बच्चों के मैदे जो हैं वो बहुत नाज़ुक होते हैं, तो ये जो बहुत ही ज़्यादा जेंटल फूड के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है? ये ज़्यादा देर पेट में नहीं रुकती, इसलिए बच्चा भारीपन या बदहज़मी का शिकार भी नहीं होता। इधर से खाना खाया 2 घंटों बाद डाइजेशन हो जाती है, ठीक है? तवानाई का बेहतरीन ज़रिया है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो आहिस्ता-आहिस्ता ग्लूकोज़ में बदलते रहते हैं और आपको पता है ग्लूकोज़ में जाने से हमारी बॉडी जो है वो थोड़ी फ़रबा-फ़रबा सी हो जाती है, हेल्दी-हेल्दी जिसे कहा जाता है और बच्चा जो है बहुत ही खूबसूरत हेल्दी बच्चा अच्छा लगता है। सबको ही हेल्दी बच्चा अच्छा लगता है, वीक बच्चे को कोई ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं आती, हेल्दी बच्चे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आती है। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चे को लंबे वक़्त तक स्टेडी एनर्जी मिलती रहती है और बच्चे इसी वजह से ज़्यादा एक्टिव रहता है, ठीक है? इसके अलावा बच्चे का वज़न बढ़ने में भी मदद करती है। जो बच्चे अंडरवेट होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उनके लिए सूजी का दलिया बेहतरीन है, या फिर अगर सूजी की खीर बनाना चाहो, तो वो भी बेहतरीन है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये कैलोरीज़ डेंस होती है। आहिस्ता-आहिस्ता सेहतमंद करती रहती है और वज़न बढ़ता चला जाता है। आयरन से भरपूर होती है, सूजी में आयरन मौजूद होता है, जो बच्चों को ब्लड फॉर्मेशन यानी कि हीमोग्लोबिन के लिए बहुत ज़रूरी है। आयरन डेफिशिएंसी बच्चों में कमज़ोरी, थकन और एनीमिया का सबब बनती है। सूजी इस कमी को पूरा करने में मददगार साबित होती है। दिमागी नशो-ओ-नमा के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन प्रेज़ेंट होते हैं, ख़ास तौर पर फोलिक एसिड एंड थायामीन होते हैं। यू नो अबाउट दिस, कि फोलिक एसिड किस लिए ज़रूरी है? हमारी बोन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, और टीथ के लिए बहुत ज़रूरी है। 8 से 9 से 12 माह के जो बच्चे होते हैं, वो अपने दाँत निकाल रहे होते हैं और उनके लिए फोलिक एसिड बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो आपको पता चल गया कि सूजी में बीटा कॉम्प्लेक्स विटामिन्स और फोलिक एसिड एंड थायामीन प्रेज़ेंट होते हैं, जो दिमाग और असाबी निज़ाम के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। प्रोटीन की मौजूदगी होती है इसमें। सूजी में बहुत ही ज़्यादा प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है? जो मसल्स और टिश्यूज़ को रिपेयर करती है और ग्रोथ में मदद करती है। बच्चों की हड्डियों को मफूद में लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है और इसको क्या करती है? मजबूत करती है। क्यों भला? सूजी में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मौजूद होते हैं, जो हड्डी और दांतों को मजबूत बनाते हैं। मैदे को सेहतमंद रखते हैं, क्योंकि इसमें डाइटरी फाइबर होते हैं, जो हल्की सी मिकदार में बच्चे की डाइजेशन को बेहतर बनाता है। कब्ज़ यानी कि कॉन्स्टिपेशन कम करने में मददगार साबित होता है। जो बच्चे जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती हो, तो उनकी माँ को चाहिए कि वो बच्चे को सूजी ज़रूर खिलाएँ। सूजी जो है हमारी फाइबरस प्रोटीन है, ठीक है? और इससे जो होता है ना कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल सेट रहता है। मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करती है। सूजी में मौजूद ज़िंक एंड एंटीऑक्सीडेंट बच्चों के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, ताकि वो नज़ला, खाँसी, इन्फेक्शन से बचे रह सकें। पानी और दूध के साथ आसानी से पकाई जा सकती है। अगर दूध अवेलेबल है तो ज़्यादा बेहतर है। अगर पानी अवेलेबल है तो पानी से पकाएँ, ठीक है? ये फर्स्टाइल फूड है। बच्चों को दलिया, खीर या सूप की सूरत में दिया जा सकता है। दूध के साथ देने से कैल्शियम और प्रोटीन अब्ज़ॉर्प्शन मज़ीद बेहतर हो जाएगी, ठीक है? और पानी से देंगे, पानी से भी इसमें प्रोटीन और कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा वाफ़िर मिकदार में प्रेज़ेंट होती है, तो वो भी ठीक है। पेट भरा रहता है, ठीक है? सूजी आहिस्ता डाइजेस्ट होती है, इसलिए बच्चों को जल्द भूख नहीं लगती, ठीक है? ईज़िली डाइजेस्ट हो जाती है, लेकिन देर में डाइजेस्ट होती है। वजह क्या है कि बच्चों को ज़्यादा देर तक सुकून की नींद सुलाती है। अगर बच्चे को पेट भर के सूजी खिला दी जाए, खाना खिला दिया जाए, सुला दिया जाए, तो वो कम से कम 4-5 घंटे सुकून से सोता है। माएँ सुकून से वक़्त गुज़ार सकती हैं, अपना ईज़िली काम भी कर सकती हैं। ये स्पेशली रात के वक़्त खाने में यूज़फुल है, ताकि बच्चा आराम से सो सके, ठीक है? ग्लूटेन और इसका जेंटल इंट्रोडक्शन क्या है? सूजी में ग्लूटेन होता है, जो बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम को आहिस्ता-आहिस्ता ग्लूटेन टॉलरेट करने में कैपेसिटी सिखाता है। लेकिन अगर बच्चा ग्लूटेन इंटॉलरेंट या सेलिक डिज़ीज़ है, तो मना है, तो बच्चे को सूजी नहीं खिलानी, ठीक है? हाइड्रेशन बरकरार रखती है। सूजी में दूध या पानी में पकाई जाती है और जिससे वो उससे फूल जाती है, ठीक है? उसके फूलने से क्या होता है, उसमें पानी या दूध भर जाता है, बच्चा उसे खाता है, तो वो बच्चे की कमी को पूरा करता है, पानी या दूध की कमी को, न्यूट्रिएंट्स हों, ठीक है? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री फूड है, ठीक है? आपको अगर यकीन है, डॉक्टर्स भी इसको रिकमेंड करते हैं, पता नहीं डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं या नहीं। डॉक्टर्स तो कहेंगे सेरेलैक खाओ, ठीक है? सेरेलैक भी बेस्ट है, मैंने नहीं कहा नहीं बेस्ट, लेकिन सूजी उससे ज़्यादा सस्ते में बेस्ट है, ठीक है? बच्चों की खाने की आदत बन जाती है इसे खाने से। सूजी जायका होता है इसके अंदर, ठीक है? बच्चों को मुख्तलिफ जायके यानी कि टेस्ट कराने चाहिए, तो इसी वजह से क्या ये बेस फूड का काम भी करती है। बाद में इसमें सब्जियाँ, फल, फ्रूट वगैरह शामिल करते जाएँ और टेस्ट बढ़ाते जाएँ, जिस तरह जैसे आप इंट्रोड्यूस कराना चाहें, इसको करा सकते हैं। पेट में गैस या दर्द कम करती है ये, ईज़िली डाइजेस्टिबल है, गैस ब्लोटिंग नहीं होने देती, ठीक है? इस तरह की कोई शिकायत नहीं होती बच्चों को। एंटीऑक्सीडेंट है, इसके अंदर सेलेनियम प्रेज़ेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, जो बच्चों को फ्री रेडिकल के नुकसानात से बचाते हैं, और आपको पता है कि आज के दौर में कितना फ्री रेडिकल जो है हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है। तो इसको खाने से क्या होता है कि हमारा फ्री रेडिकल से जो इन्फेक्शन होना होता है, वो बच्चों में नहीं होता, क्योंकि बच्चों का तो इम्यून सिस्टम होता भी वीक है। ये जिसमानी खलियों को डैमेज होने से बचाती है। मीन्स दैट यानी कि जो हमारे सेल्स होते हैं, उनको डैमेज नहीं होने देती।
कुदरती ग़िज़ाई अज्जा का ज़ख़ीरा है। इसमें विटामिन ई होता है, विटामिन बी6 होता है, फ़ॉस्फ़ोरस होता है, कॉपर होता है, मैग्नीशियम होता है और कुछ अहम न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो बच्चों की बैलेंस्ड ग्रोथ में मददगार साबित होते हैं। जल्दी पकने वाली खुराक है। अब आपको पता है बच्चे को कभी भी जल्दी से भूख लग जाती है तो जल्दी-जल्दी में क्या बनाया जाए? कोई हर चीज़ टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो ये जो सूजी है ना, ये विदिन 2 से 3 मिनट पक जाती है और बच्चे का खाना रेडी हो जाता है। वक़्त बचता है, बच्चा फ़ौरन खाना खाता है और माँ हल्की-फुल्की, बच्चा भी मज़े से खेलता है, ठीक है? यानी कि हर लिहाज़ से ये बेनिफिशियल है। खाने की वैरायटी में इज़ाफ़ा हो जाता है। सूजी का मीठा हलवा खिलाओ, खीर खिलाओ, ये कुछ भी खिलाओ या फिर नमकीन सूप या नुमा दलिया बना के भी खिला सकते हैं। यानी कि किस तरह जिस तरह बच्चे को ज़्यादा आसानी हो खाने में। इसके अलावा बच्चे बोर नहीं होते, हर बार नई टेस्ट एन्जॉय करते हैं, कभी मीठा, कभी नमकीन, कभी खीर, इस तरह। बच्चे का मूड भी मस्बत रहता है। इसको खाने से सबसे बड़ी बात ये है कि सूजी से खाने से बच्चे के अंदर एनर्जी आती है और जब किसी के अंदर एनर्जी हो ना तो उसका मूड भी क्या होता है? पॉज़िटिव रहता है। इंस्टेंटली एनर्जी आती है सूजी खाने से। कमज़ोरी या भूख की वजह से चिड़चिड़ापन होता है, तो जब बच्चों को फ़ौरन एनर्जी मिलेगी तो उसको ना चिड़चिड़ापन होगा, ना भूख होगी, ना कमज़ोरी होगी और बच्चा हशाश-बशाश रहेगा। बिनाई के लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्यों? क्योंकि इसमें विटामिन ए है और विटामिन ए जो है उसमें रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल मतलब आइज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। विज़न को बेहतर करता है ये। बालों और जिल्द के लिए बहुत मुफ़ीद है। इसके अंदर ज़िंक एंड विटामिन बी होता है जो सेहतमंद बनाता है बालों को, जिल्द को सेहतमंद बनाता है, इन्फेक्शन के अमाकानात से बचाता है, बच्चों के अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त बढ़ाता है, बच्चों के लिए सेफ़ एंड प्योर फूड है। प्रिज़र्वेटिव फॉर्म में भी मिलती है, आर्टिफ़िशियल एडिटिव्स भी होते हैं, ठीक है? ख़ासकर अगर घर में फ्रेश पकाई जाए इसलिए बच्चों के लिए ज़्यादा सेफ़ है। इसके बजाय ये कि आप कुक्ड फॉर्म में बाज़ार से लेकर आएँ। बेहतर ये है कि आप खुद अपने हाथ से बनाएँ, इसमें माँ का प्यार, माँ की मोहब्बत भी शामिल हो, ठीक है? ताकि बच्चे को ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। बच्चे को हमेशा पहली बार थोड़ी मिकदार में सूजी दें। अगर कोई एलर्जी या इंटॉलरेंस हो तो फ़ौरन पता चल सकेगा, ठीक है? अगर नहीं होती तो ये बेस्ट है बच्चों के लिए, बेहतरीन खुराक है। सूजी हमेशा अच्छी तरह पकाकर सॉफ्ट फॉर्म में दें। खीर या दलिया के तक दें ताकि बच्चे के च्यू एंड स्वैलो करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये था बच्चे के लिए बेहतरीन खुराक। माएँ ज़रूर इसको सुनें, पूरी को सुनें, देखें, ठीक है? और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, फ़ॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह की कुछ और वीडियोज़ लेने के लिए फ़ॉलो करें। अल्लाह हाफ़िज़।